हेलो एवरीबॉडी, आज हम लोग कुछ सैंपल क्वेश्चंस देखेंगे। मैंने एक सैंपल पेपर सिलेक्ट किया है, उसमें से कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है सेट थ्योरी का। एन ए इक्वल टू 115, एन बी इक्वल टू 326, n of a minus b equal to 47. So we need to find n of this, means number of element in a intersection b. So देखो, इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है जो कि अगर वेन डायग्राम ड्रॉ करें तो हमें समझ आ जाएगा, बट ये वेन डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। मैं बस समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोज ए और बी, मेरे पास दो सेट है। सपोज ए और बी मेरे पास दो सेट है जो कि मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया है। सो एन ऑफ ए माइनस बी मतलब क्या होता है? ए से बी को माइनस करो तो होता है ये पोर्शन, सी दिस पोर्शन, ये वाला। उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो है दिस, एन ऑफ ए माइनस बी। बट इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इस पोर्शन को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? ए से ए इंटरसेक्शन बी, ये पोर्शन को हम माइनस कर देते हैं, ये वाला पोर्शन। ए से अगर हम ओनली ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करें, देखो मैंने सेट को माइनस लिखा है बट हम लोग सेट को माइनस नहीं करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट से डील कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए में जितने हैं उससे नंबर ऑफ एलिमेंट इस पोर्शन में जो है उसको हमने माइनस कर दिया। सो दैट बिकम्स 47. सो दैट मीन्स एन ए इज 115 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 47. सो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 115 माइनस 47 इक्वल टू दिस इज 8 5 6 68. ओके, तो यहाँ पे एन बी, इसका कोई यूज हुआ क्या? इसका कोई यूज ही नहीं हुआ। इसको हम इधर से भी कर सकते थे। अनदर वे ऑफ राइटिंग द सेम थिंग, ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते थे? इसको एन बी से लिख सकते थे। बट अगर ये ए माइनस बी के जगह अगर बी माइनस ए होता, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बट मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, अगर एन बी माइनस ए होता तो हम इसको इस तरह से लिख सकते थे। उसके बाद प्रोसेस इज सेम। ओके, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग मूव करते हैं। ये एक सेट है, इसमें ये एलिमेंट है। ओके, ये हो गया टैबुलर फॉर्म। इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सो सेट बिल्डर फॉर्म में देखो सब में एक एक एलिमेंट है। सो लेट्स रिप्रेजेंट दैट वन बाय एक्स, वेयर एक्स इक्वल टू, अब देखो न्यूमरेटर में सबके 1 है तो 1, डिनोमिनेटर में देखो सबके इसमें 1 है, मतलब 1 by 1 समझो, 1 by 2 1 by 3 इंक्रीज होते जा रहा है एक एक करके। ओके, सो हम इसे ऐसे लिखेंगे। बट एन जैसे एक्स्ट्रा वेरिएबल अगर आया है तो उसको भी हमें एक्सप्लेन करना है। हमने उसको समझो नेचुरल नंबर कर दिया। तो अब एक बार नेचुरल नंबर के हिसाब से इसको देख लो चेक करके कि सही है या नहीं। ओके, नेचुरल नंबर के हिसाब से क्या हुआ? 1, सो 1 by 1 इक्वल टू 1, 2 होगा तो 1 by 2 1 by 3, सो इट्स ओके। x इक्वल टू 1 by n वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल। सो वो सारे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे। अब और एक सेट थ्योरी का देखते हैं। हमारे पास दो सेट है। ए सेट में है एलिमेंट x y z,
डी में है मेरे पास दो एलिमेंट, दैट इज ए बी। हमें फाइंड करने हैं नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब हमें याद है कि रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या होता है? रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। सो रिलेशन का डेफिनेशन क्या था? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ दिस। ओके, सो अब ए बी अगर ये है तो सबसेट, हमें पूरा सबसेट लिख के भी कर सकते हैं, बट जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट में एन ए इंटू एन बी। एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 3, इसमें है 2, सो टोटल 6 एलिमेंट है। अब हमें पता है सेट having 6 elements can have कितने सबसेट हो सकते हैं? 2 to the power 6 सबसेट। ये आप लोग बुक में देखिएगा, ये फॉर्मूला है। अगर m एलिमेंट हो किसी भी सेट में तो उसके 2 to the power m सबसेट हो सकता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल से समझा देता हूं। सपोज मेरे पास 1 2 3 ये एक सेट का एलिमेंट है। ये तो कितने सबसेट होंगे? पहले नो एलिमेंट 5, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, सो नल सेट एक होगा। उसके बाद एक एलिमेंट है 1 वाला 2, सो एक एलिमेंट वाले 3 सबसेट हुए। दो एलिमेंट वाले 1 2 2 3 और 1 3, 3 हुए। अब 3 एलिमेंट वाला तो एक ही खुद पूरा टोटल सबसेट जो है पूरा वाला सेट वही एक सबसेट बन गया। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल ए के 3 एलिमेंट थे। सो 2 to the power 3 इक्वल टू 8 सबसेट हुए। सो वैसे ही 2 to the power 6 सबसेट होंगे इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के। सो आर कितना? नंबर ऑफ रिलेशन इज व्हाट? नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट। सो कितने टाइप के रिलेशन हो सकते हैं? सो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कैन बी ऑफ 2 to the power 6 टाइप्स। इतने टाइप के हो सकते हैं मैक्सिमम। ए क्रॉस बी के जितने मैक्सिमम सबसेट हो सकते हैं, रिलेशन भी उतने मैक्सिमम टाइप के बन सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में मूव करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू 1/√x - 5। इसका हमें रेंज निकालना है। ओके, रेंज। सो हम लोग रेंज डिस्कस कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे डोमेन भी बता देता हूँ। डोमेन इज व्हाट? जिसके लिए एफ एक्स डिफाइंड हो। सो दैट मीन्स x - 5 ग्रेटर देन, रूट के अंदर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, बट ये डिनोमिनेटर में है तो इक्वल टू 0 नहीं होगा। दिस ओनली ग्रेटर देन। सो x ग्रेटर देन 5 इज डोमेन। इस फंक्शन का डोमेन हो गया ये। बट हम लोग यहाँ कंसर्न है किसको लेके? रेंज को लेके। सो लेट एफ एक्स इक्वल टू y इक्वल टू दिस। सो y इज द रेंज, y को कैलकुलेट करना है। सो हम लोग क्या करेंगे? पहले √ओवर ऑफ दिस इज, या सिंपल, यहाँ y के जरूरत नहीं थी बट y मैंने इसलिए यहाँ पे एज्यूम किया है। ये एक्चुअली स्टैंडर्ड वे है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स देने से ये y अगर एज्यूम करेंगे तो कैलकुलेशन आसान होगा। एफ एक्स से हम डील नहीं कर सकते, एफ एक्स से भी कर सकते हैं बट लिखना पड़ेगा बार बार। इसका जैसे एफ एक्स का होल स्क्वायर होल क्यूब लिखना थोड़ा सा मतलब दिक्कत होता है, बट y का आसान होता है। अब यहाँ क्या है? हमें क्या पता है? दिस इज रूट ऑफ दिस
क्या है, दिस इज ग्रेटर देन 0 ऑलवेज, बिकॉज ग्रेटर देन इक्वल टू हम नहीं कर सकते, बिकॉज x ग्रेटर देन 5 है, इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा। सो x का पहले देखो डोमेन में क्या आया था हमारे, x ग्रेटर देन 5 क्यों आया था, क्योंकि हम लोग डिनोमिनेटर में 0 नहीं कर सकते, सो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ओके, सो ऐसे भी कर सकते हैं, पहले डोमेन कैलकुलेट करके फिर हम लोग शो कर सकते हैं दिस इज ग्रेटर देन 0, दैट इम्प्लाइज 1/y ग्रेटर देन 0। ओके, सो अब इसको रिवर्स कर दो, रेसिप्रोकल, सो y रेसिप्रोकल करने से चेंज 1/0 हो गया क्या, इंफिनिटी। सो y इज लेस देन इंफिनिटी, मतलब y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, दैट मीन्स y इज इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी, एनीथिंग, एंड y तो fx है, दैट इज द रेंज, सो रेंज कैन बी एनीथिंग, कोई भी वैल्यू हो सकता है। बट एक चीज यहां देखो, यहां हमने क्या किया है, तो सिंपल अगर इस हिसाब से सोचे तो रिजल्ट आएगा ये, बट यहां एक गलती है। ओके, 1/y इज ग्रेटर देन 0, सो ये लेस देन इंफिनिटी इज ओके, बट एक छोटा सा गलती है, क्या है, ये लॉ ठीक है कि अगर रेसिप्रोकल लेते हैं तो साइन चेंज हो गया और इसका वैल्यू 1/, करके पुट कर दिया, बट y इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज ग्रेटर देन 0। ओके, y क्या था, y इज दिस, so 1/this, this is always greater than 0 because root is greater than 0, यहां तो माइनस नहीं है ना, so y is greater than 0, so 1/y is also greater than 0। सपोज y अगर 2 है तो 1/y कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या, हाफ आएगा, बट दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, so this is also greater than 0। y greater than 0, so 1/y is also greater than 0। यहाँ पे y देखो सेम चीज है, उससे हमें राइट साइड वाला लिमिट मिला है कि कहां तक ये रेंज जा सकता है, बट यहां के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, बट हमें ये बाय कॉन्सेप्ट हमें पता है इफ 1/y इज पॉजिटिव देन y भी पॉजिटिव है, सो रेंज आएगा ये। ओके, बस ये छोटी सी चीज यहाँ ध्यान देनी है। इसको बहुत तरीके से कर सकते हैं, पहले डोमेन निकाल के हम लोग ये कर सकते हैं, या डोमेन देखो पहले कैलकुलेट करना यहाँ पड़ेगा अगर इस हिसाब से जाए, बिकॉज x ग्रेटर देन 5। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, रूट ऑफ, इसमें y है, हम इसको बिना y अज्यूम किए करते हैं ऐसे, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर fx to be defined। So 1/this greater than 0 तो लेस देन इंफिनिटी लिख दो, एंड ये ग्रेटर देन 0, so 1/, also greater than 0, so this is fx। सेम चीज को हमने घुमा के किया है, बट द प्रोसेस इज सेम। हमने y बिना एज्यूम किया है। साइन स्क्वायर x का अगर 0 to 2π में ग्राफ ड्रॉ करने कहा जाए तो क्या होता है, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है fx इक्वल टू साइन स्क्वायर x का 0 to 2π। सो पहले साइन x का ड्रॉ करते हैं, जो कि हमें पता है, वो होता है ऐसे, दिस इज +1, दिस इज -1। यहाँ क्या होता है, दिस इज π/2 में 1 होता है, π में 0, 3π/2 में -1, अगेन 2π में 0। सो दिस इज y। सो ये मैं वो नहीं लिख रहा हूं, ये जो रेक्टेंगुलर एक्सेस है वो लिखना जरूरी है, x डॉट एंड y डॉट। हम लोग साइन स्क्वायर कर रहे हैं, तो साइन स्क्वायर के लिए साइन x का जो होता है उसके हिसाब से वैसे ही होगा यहां तक, ठीक है।
इसका स्क्वायर हो रहा है, तो स्क्वायर है पॉजिटिव साइड में पॉजिटिव, पर ये नेगेटिव का जब पोर्शन का स्क्वायर होता है वो भी पॉजिटिव हो जाता है। तो हमारा ग्राफ ऐसे होगा 0 पाई 2 पाई दिस I/2 और ये ऐसे हो जाएगा, दोनों का वैल्यू हो जाएगा 1, ये जो मैक्सिमम वैल्यू इज 1। ओके, सो साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ ऐसे हो गया। अब हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉब्लम है, यहाँ से हमें एक्स वाई फाइंड करना है। क्या है प्रॉब्लम? एक्स प्लस आई वाई इंटू 2 माइनस 3i इक्वल टू 4 प्लस आई। सो यहाँ पे हमें पता है एक रूल है कि बोथ साइड रियल पार्ट शुड बी मैचिंग विथ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट शुड बी इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। तो वो हम करेंगे। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या होता है? 2 से मल्टीप्लाई करो 2x प्लस आई 2y माइनस 3i से मल्टीप्लाई करेंगे तो i इंटू 3x। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ आई स्क्वायर मतलब प्लस 1 हो गया, आई स्क्वायर माइनस 1 होता है 3y इक्वल टू 4 प्लस आई। सो 2x से मल्टीप्लाई करो 2x, x से इसको माइनस 3ix, आई वाई से मल्टीप्लाई 2iy, इससे इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस 3y आई स्क्वायर मतलब प्लस 3y। अब इसको a प्लस आई बी में, दिस इज रियल पार्ट और इसका इमेजिनरी पार्ट कर लो 2y माइनस 3 इक्वल टू 4 प्लस आई। अब यहाँ लिखेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स क्या मिलता है? 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 एंड यहाँ पे 2y माइनस 3x है तो माइनस 3x। इसको जस्ट ऑर्डर चेंज कर दिया ताकि कैलकुलेशन करना है, हमें सॉल्व करना है। सो दिस इज 1, दिस इज 2। अब हमें पता है 2 अननोन है और 2 इक्वेशन है, कैसे इसको सॉल्व करना है। x और y सॉल्व कर लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व कैसे करना है? यहाँ से y निकालो, यहाँ से y निकालो, दोनों को इक्वेट कर दो, वैसे भी होगा, या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, एलिमिनेशन प्रोसेस है, कुछ भी। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, दोनों ये 6x ये माइनस 6x होगा, ऐड कर दो, कैंसिल हो जाएगा, y मिल जाएगा। ये सॉल्यूशन हम लोग नहीं कर रहे हैं बिकॉज ये आप लोग का किया हुआ है, 9-10 में आप लोग को बहुत प्रैक्टिस किया हुआ है ये सब। अब NC6 इक्वल टू NC4 ये है कॉम्बिनेशन का, NC6 इक्वल टू NC4। सो NC8 इक्वल टू व्हाट? सो यहां से हमें क्या पता है? अगर NC2 मैच करता है जहां पे n ऊपर वाला जो सबस्क्रिप्ट है वो सेम है, तो आइदर दिस लोअर सबस्क्रिप्ट दोनों में मैच करेगा, जो कि यहाँ कांस्टेंट है तो मैच नहीं कर रहा है। अदरवाइज दोनों सब्सक्रिप्ट समेशन इक्वल टू n, सो दैट मीन्स n इक्वल टू 10, बिकॉज हमें पता है इफ NCA इक्वल टू NCB देन आइदर a इक्वल टू b और a प्लस b इक्वल टू ऊपर वाला सब्सक्रिप्ट, सो n इक्वल टू 10। सो NC8 इक्वल टू n के जगह पुट करो 10, 10C8, 10C8 मतलब छोटा कर लो। अब NCR इक्वल टू NC क्या है? एक हमें और एक फॉर्मूला पता है, NCR इक्वल टू NC n माइनस R, मतलब ये सबस्क्रिप्ट लोअर वाला का इन दोनों का डिफरेंस को पुट कर सकते हैं। सो हमें इसको छोटा करना है, सो 10C2 कर दिया, या अगर नहीं भी करें डायरेक्ट पुट करो तो भी होता है। हम इसको डायरेक्ट फैक्टरियल नोटेशन में लिख लेते हैं, फैक्टरियल 8 फैक्टरियल 2। सो यहाँ पे ऊपर को ब्रेक करेंगे टिल बिगर फैक्टरियल, 10 और 9 निकाला, उसके बाद फैक्टरियल 8 है तो और हमें ब्रेक नहीं करना है उसे 2। सो दिस कैंसिल, ये 90/2 इक्वल टू 45, दिस इज आंसर। अब एक लिमिट का प्रॉब्लम हम करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0
√1 + x - 1/x। सो पहले फर्स्ट मैं सबको कहता हूं कि जो लिमिटिंग वैल्यू है x का वो पहले पुट करके देखो क्या होता है। पुट कर दिया x = 0 तो ऊपर 1 - 1 0, नीचे भी 0। सो 0/0 फॉर्म। इसका मतलब क्या है, हमें लिमिट को फॉर्मेटिंग करके सिंप्लीफाई करके कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बिकॉज 0/0 हम लोग क्यों डायरेक्ट पुट करते हैं पहले, बिकॉज अगर नीचे वाला 0 नहीं हो डायरेक्ट पुट करने के बाद तो लिमिट के लिए कुछ करना और कुछ करना नहीं है। नीचे वाला नॉट इक्वल टू 0 है डिनोमिनेटर, देन दैट इज द रिजल्ट। अगर यहाँ पे x + 1 होता, सो दिस इज 0 बट दिस इज 1, सो 0/1 = 0 आंसर हो जाता। बट यहाँ पे 0/0 है, सो यहाँ पे हमें रैशनलाइजेशन करना होगा। ये इरेशनल है, सो इरेशनल पार्ट को रैशनलाइज करने के लिए हमें ऊपर -1 है, इसको उसका +1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस बिकम्स दिस। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, a + b × a - b, सो ऊपर हो गया a² - b²। वन वन कैंसिल होके ऊपर रह गया x, नीचे x/, ये कैंसिल हो गया। अब देखो ऊपर क्या है, 1 है और नीचे दिस। अब 0 पुट करके देखो नीचे 0 नहीं हो रहा है, सो आई कैन डायरेक्टली पुट वैल्यू नाउ। सो 1 + 0 + 1, सो नीचे 1 + 1 2 और ऊपर 1, हाफ इज द आंसर। ओके, सो आज के लेक्चर में हमने थोड़े कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए। नेक्स्ट लेक्चर में और थोड़े सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।